हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है आपकी मेक आईएएस की यहाँ पर होने वाली है। मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, यहाँ पर हमारी जीएस और हिंदी दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज की बात करें अगर जीएस के क्वेश्चन, तो आज हमारे यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो रहने वाले हैं और हिंदी के नॉर्मली हिंदी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। तो जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं यूपी आरओ यूपी पीसीएस के लिए, आप उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ रोग है और उनसे संबंधित फसल है, कौन सा रोग किस फसल से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कितने युग्म सही सुन लेते हैं इसको बताना है। खैरा खैरा रोग की बात की जाए तो गन्ना से संबंधित नहीं है, ये आपका धान से संबंधित है। करनाल बंट रोग की बात की जाए तो यह किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। पनामा विल्ट रोग की बात की जाए तो पनामा विल्ट रोग जो है आपका चना से नहीं है बल्कि केला से संबंधित है। और टिक्का रोग की बात की जाए तो आपका ये मूंगफली से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिहाज से हम कहेंगे दो युग्म हमारे सुमले सही थे, दूसरा और चौथा, जबकि पहला और दूसरा गलत था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ रोग हैं और प्रभावित फसलें हैं। ये वाला भी क्वेश्चन सेम ही है ज्यादातर, कौन सा रोग किस फसल से संबंधित है। जैसे कैकर रोग की बात करें तो कैकर रोग जो है वो नींबू में होता है, किसमें होता है, नींबू में होता है। ईयर कोकल रोग की बात की है तो आपका ये गेहूं में होता है। कोयलिया रोग की बात किया है आपके आम में होता है। और हैन ए चिकन रोग की बात किया है तो यह अंगूर से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी वाला रहेगा सही, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ फसल है और यहाँ पर एक संतुति शाकनाशी है और यहाँ पर पूछा है कितने युग्म सही हैं। बाकी हम सभी की बात करेंगे। जैसे हम बात करें अगर यहाँ पर गेहूं की, तो गेहूं आपका आइसोप्रोटियूरॉन से संबंधित है, हम कहेंगे सही है। धान आपका ब्यूटाक्लोर से संबंधित है, ये भी सही है। कपास आपका एलाक्लोर से संबंधित है, ये भी ठीक है। सोयाबीन आपका पेंडिमिथिलीन से संबंधित है, ये भी। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चारों युग्म हमारे सही सम्मिलित है। देखो अगर आपको इसकी ना पीडीएफ वगैरह पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो आप हमारे नंबर है 7985977368, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे भी दिया है नंबर को, तो या फिर ऐप पर भी नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर देना, आपके पास पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ रोग है और एक तरफ बैक्टीरिया है, कौन सा रोग किस बैक्टीरिया से संबंधित है। जैसे हम बात करें अगर रोगों की, आलू का सैथिल रोग की बात करें तो आलू का जो सैथिल रोग होता है ना आपका स्यूडोमोनास सोलेनेसी संबंधित होता है, हम तीसरे से मिलाएंगे। धान का ब्लाइट रोग की बात की जाए तो धान का जो ब्लाइट रोग होता है, आपका किससे संबंधित होगा, तो हम कहेंगे जेंथोमोनास ओराइजी संबंधित होगा, चौथे से मिला देंगे। नींबू का कैंकर रोग की बात की जाए तो जेंथ्रोमोनास स्ट्री संबंधित होता है, दूसरे से मिला देंगे। कपास का ब्लैक आम्ल रोग की बात किया है तो जेंथोमोनास मालवे सीरम से संबंधित होता है। तो हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धान के आभासी कंड रोग, कौन सा रोग है, कंड रोग है और उसके बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो पाइरिकुलेरिया ओराइजी नामक जो फफूंद से है फैलता है, गलत लिखा है। इस रोग की वजह से 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो ये भी गलत है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, धान का जो झोंका रोग होता है, कौन सा झोंका, एक रोग है झोंका रोग, उसके कारण ये जो है फैलता है। दूसरा है कि भाई बंगाल में इस रोग के कारण जो है अकाल नहीं पड़ा था, जबकि हेलीमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंद था, उसके कारण अकाल पड़ा था। तो हमारा ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा सही है, हमारा सी वाले कहेंगे ना तो पहला सही ना दूसरा सही। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लकड़ी का क्षय कवक है। लकड़ी का क्षय कवक इनमें से कौन सा है, तो हम बात करें लकड़ी का जो क्षय कवक है वो आपका वोल्फीपोरिया एक्सटेंसा जो होता है वो आपका लकड़ी का क्षय कवक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चारकोल विल्गन रोग कौन सा है, चारकोल जो विल्गन रोग है उसके संदर्भ विचार करें कौन सा कथन सही है। तो चारकोल विल्गन के रोग के बारे में विचार करना है कौन सा सही है। तो यह जो है कोकरबिटेसी कुल की सब्जियों का प्रमुख रोग होता है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यह विषाणु जनित रोग होता है, नहीं यह विषाणु जनित रोग जो है वो नहीं होता है। क्या है, विषाणु जनित रोग नहीं होता है। तो हमारा दूसरा गलत है, केवल ऑप्शन एक हमारा सही है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। अब ये 3 रोग हैं और पूछ रहा है कि गेहूं की फसल कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं। करनाल बंट करता है, अनावृत कंड भी करता है और सेहू भी करता है। तो ये सभी रोग हैं और किसकी फसल को, गेहूं की फसल को प्रभावित करते हैं। तो हमारा बी रहेगा ऑप्शन 1 2 3, तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीला रतुआ, येलो रस्ट की बात करें, पीला रतुआ जो है उसके संदर्भ में विचार करें। पीला रतुआ क्या है, रोग है और उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। जैसे यह एक कवक रोग है, यह पत्तियों को पीला कर देता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस होती है, वो बाधित हो जाती है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि यह गेहूं की पत्तियों को भी प्रभावित करता है। हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही है, तो 1 और 2 दोनों सही, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय भाषा में गेहूं का मामा कहा जाता है। किसका, गेहूं का मामा किसे कहा जाता है। तो हम कहेंगे जो गेहूं का मामा है फिलेरिस माइनर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फिलेरिस माइनर को गेहूं का क्या कहते हैं, मामा कहते हैं स्थानीय भाषा में, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों हेतु आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं इसकी बात कर रहा है। तो हम कहेंगे एक तो आपका लोहा हो जाएगा, कौन सा, लोहा हो जाएगा। दूसरा जिंक भी हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो आपका 1 2 3 सही है, तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो फास्फोरस है मुख्य तत्व है, क्या है, मुख्य है, इसलिए ये पौधों के लिए सूक्ष्म होते हैं, वो लोहा जिंक कॉपर होते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से विचार करें, एक तरफ उत्पन्न होने वाले रोग के लक्षण हैं और उनसे तत्व की कमी है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम बात करें यहाँ पर, नींबू में डाइबैक जो होता है कॉपर, बिल्कुल ठीक है। आंवले में आंतरिक निकोसिन बोरान, ये भी सही है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर, हम कहेंगे ये भी सही है। और आम और बैगन में लिटिल लीफ जस्ता, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो चारों युग्म हमारे सही सम्मिलित हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, हम कहेंगे यहाँ पर ए वाला रहेगा कि चारों के चारों ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची है उत्पन्न रोग लक्षण है और कारण है, कौन सा रोग लक्षण कौन से कारण से संबंधित है इसकी बात कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें आम में लीफ स्कोर्च, आम में जो लीफ स्कोर्च है वो किसके कारण, तो हम कहेंगे पोटेशियम के पानी क्लोराइड की अधिकता के कारण। अंगूर में हेन एंड चिकन रोग की बात करें किस संबंधित होगा, तो हम कहेंगे बोरान से संबंधित होगा। किससे, बोरान से संबंधित होगा। आम का काला सिरा रोग की बात किया है तो किससे होगा, हम कहेंगे यह भट्टा धुएं के निकलने SO2 से गैस से संबंधित होगा। और पिकन नट में गुच्छा की बात करें तो जस्ता की कमी से संबंधित होगा। तो इस तरीके से हमारे मिले हुए हैं। जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला रहेगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो यहां पर बात करा है कि प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे किसे, हेनरिक एंटोन डी बेरी को रहता है। किसे, हेनरिक एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कितने विषाणु जनित पशु रोग हैं। यहाँ पर कुछ विषाणु जनित रोग हैं, लेकिन कौन कौन से हैं इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो हम कहेंगे विषाणु जनित जो रोग होते हैं कौन कौन से होंगे, तो एक तो आपका खुरपका मुंह पका हो जाएगा, कौन सा, खुरपका और मुंह पका हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा होगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, पॉकनी हो जाएगा। क्या, पॉकनी भी विषाणु जनित रोग है, ये भी हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हो जाएगा। गलघोटू जीवाणु से होता है, ध्यान रखिएगा। और बात करें अगर हम थनेला रोग की, थलेना रोग भी जीवाणु से होता है। तो हमारे कौन से 2 रहे विषाणु जनित, खुरपका मुंहपका और पोकनी। तो केवल 2 सही थे विषाणु से, 2 आपके जीवाणु से हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित पशु रोग है। तो यहां पर बात करें कि जीवाणु जनित पशु रोग कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे एक तो आपका क्षय रोग है और दूसरा आपका जौन रोग है। कौन सा, क्षय रोग और जौन रोग आपके किससे हैं, जीवाणु जनित है। कैसे हैं, जीवाणु जनित है। जबकि चेचक कैसा है, चेचक एक विषाणु जनित है। कैसा है, चेचक विषाणु जनित है। और मिल्क फीवर की बात करें तो मिल्क फीवर आपकी कैल्शियम की कमी से होता है। किससे, कैल्शियम की कमी से होता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्षय रोग और जौन रोग आपके जीवाणु जनित है, तो दूसरा और चौथा जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रेबीज के संदर्भ पर विचार करें कौन सा कथन सही है। देखो रेबीज बारे में बात कर रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही रहेगा। तो रेबीज की बात करें, रेबीज एक जीवाणु जनित रोग नहीं, जीवाणु जनित रोग नहीं है। रेबीज एक कैसा है, विषाणु जनित रोग है।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यह स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, यह स्तनधारी जीवों में बिल्कुल ठीक लिखा है। यह इसमें केवल मांसाहारी जामुन प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा आपका केवल एक रहेगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी गलत है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हीनताजन्य फसल रोग है? हीनताजन्य फसल रोग इनमें से कौन सा है? जैसे हम बात करें हीनताजन्य जो फसल रोग होगा, एक तो आपको नींबू का डाइबैक रोग हो जाएगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा मटर का मार्स रोग। ये दोनों रोग आपके कैसे हैं? हीनताजन्य फसल रोग हैं। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ संस्थान है और उनकी अवस्थिति है, कौन सा संस्थान किस अवस्थिति पर स्थित है? जैसे बात करें केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास अनुसंधान कहां पर रहेगा? सूरत में नहीं है, तो फिर कहां पर है? नागपुर में है। ठीक है, टोकलाई चाय अनुसंधान कहां पर है? जोरहाट में है, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर में, ये भी ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही थे, तो हम यहां पर कहेंगे 3 निगम सही है। चौथा वाला जो मतलब पहला वाला जो गलत था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के बारे में बात करना है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता के पश्चात की गई थी, तो इसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नहीं बल्कि इसकी स्थापना 1889 में स्वतंत्रता के पहले ही कर दी गई थी। तो दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। देखो भाई, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया, कर लीजिए करो, और एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो, कोई भी चीज समझ में ना आए या पूछना हो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, आप लोग इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। हमने यहाँ पर एक आपके लिए क्विक रिवीजन नाम से नोट्स बनाए हैं, है ना, QRM जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं जो 23 पीडीएफ्स में है, और इस पीडीएफ में सारा डेटा आपको मिल जाता है नए अपडेट के साथ, तो आप अभी जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के संदर्भ पर विचार करें, कौन से यहाँ पर कथन जो है सही है? अगर हम बात करें भारतीय कृषि के बारे में, तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। कैसा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, बिल्कुल ठीक लिखा है। पूर्व में इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता था? बिल्कुल ठीक है, जाना जाता था। इसकी स्थापना 1904 में कृषि पर रॉयल कमीशन रिपोर्ट की अनुशंसा पर की गई थी। भाई 1904 में नहीं की गई थी, 16 जुलाई 1929 में की गई थी, तो दूसरा वाला गलत हो गया। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भाई इसका मुख्यालय चेन्नई में कैसे हो सकता है? इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन केवल आपके यहाँ पर 2 सही हैं, तो हम कहेंगे केवल 2 युग्म सही हैं, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, कौन सा संस्थान किस अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जैसे चावल अनुसंधान की बात करें, आपका चावल अनुसंधान भाई हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान की, तो आपका कहां पर है? भुवनेश्वर में है। कहां पर है? भुवनेश्वर में है, ध्यान रखिएगा। बात करें केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान की, तो आपका ये नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर में है। और भारतीय बीज अनुसंधान की बात करें तो भुवनेश्वर में नहीं है, मऊ में है। तो आप इनको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तो इसी वर्ष 2020 में भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो हम कहेंगे नहीं भैया, नहीं, ये इसको 2019 में शुरुआत किया गया था, ना कि 2020 में। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन जो है किया जाता है। हम कहेंगे ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत था जो कि बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में किस वर्ष गहन कृषि जिला कार्यक्रम कुछ राज्यों के लिए चयनित जिलों में लागू किया गया? तो किस वर्ष से चालू किया गया था? हम कहेंगे 1960 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्या है? KCC के अंतर्गत कह रहा है किस हेतु ऋण दिया जाता है? तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किस हेतु ऋण दिया जाता है? हम कहेंगे फसलों की अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता के लिए दिया जाता है, किसान परिवार की खपत की आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है। गाँव में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। किसानों के ट्रैक्टर खरीद के लिए, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं। तो केवल आपका 1 और 2 सही रहेगा, बाकी इसमें कोई आवश्यकता के लिए नहीं दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी या जानकारियां मृदा सेहत कार्ड पर अंकित रहती है। मृदा सेहत कार्ड क्या कह रहा है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, कौन सा, जो सॉइल मिट्टी के लिए जो हेल्थ कार्ड होता है उसके लिए पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हम कहेंगे कि खेत की उत्पादन क्षमता के लिए बिल्कुल सही, मृदा में नमी की मात्रा के लिए ये भी ठीक है, मृदा में पोषक तत्व की मौजूदगी या पोषक तत्व की कमी के लिए ये भी ठीक है, और खेतों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उचित निर्देश ये भी ठीक है। तो चारों ही चारों ऑप्शन आपके मृदा सेहत कार्ड से संबंधित हैं। हमारा सी ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विचार करना है, तो इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही हमारे ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सही है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विचार करना है, विचार करते हैं। इसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन यही हो गया गलत, तो 2016 में लॉन्च किया गया था, तो पहला वाला गलत। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रशासित, बिल्कुल ठीक है। इसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे कीटों, बीमारियों की फसल कटाई से केवल पूर्व के नुकसान को शामिल किया जाता है। तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोतदार किसानों को सही कवरेज जो है वो दिया जाता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। इसमें सभी फसलों हेतु एक समान दर 2% प्रीमियम का भुगतान जो है वो किया जाता है, हम कहेंगे सभी फसलों के लिए नहीं, बल्कि कुछ फसलों के लिए अलग है, कुछ फसलों के लिए अलग है। तो हमारे ऑप्शन जो रहेंगे केवल यहाँ पर कितने रहेंगे, सी वाला रहेगा, केवल 2 ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, बाकी 2 ऑप्शन जो है गलत थे। निम्नलिखित में से भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किसकी बात कर रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की बात कर रहा है कि अनुमोदित पहली और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है जिसकी खेती जो है भारत में व्यावसायिक रूप से की जा रही है। तो हम कहेंगे जो आपका बीटी कपास है, क्या है, बीटी कपास, बीटी जिसको हम कॉटन भी कहते हैं, ध्यान रखना, बीटी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीले हरित शैवाल क्या है। नीले हरित शैवाल की कुछ प्रजातियों की कौन सी विशेषता है उन्हें जैव उर्वरक के रूप में बढ़ावा देने में मदद जो है करती हैं। तो इनमें से उनके पास वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने का तंत्र होता है जिसे पौधे आसानी से अवशोषित क्या कर सकते हैं, अवशोषित जो है कर सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन जो है करेक्ट था। निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा युग्म जो है वो हमारे सही है। वैसे राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान की बात करें कहां पर है, तो ये आपका सिक्किम में है, कहां पर है, सिक्किम में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान की बात करें तो कहां पर है, पुणे में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान की बात करें तो मुजफ्फरनगर में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान की बात करें तो आपका पश्चिम कामेंग में है, कहां पर है, पश्चिम कामेंग में है, ध्यान रखिएगा, तो वेस्ट कामेंग में। तो यहां पर आपके 2 सही हैं 2 गलत हैं, हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन रहेगा। केवल एक युग्म हमारा यहां पर, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 मिनट, सिक्किम में हो गया, अंगूर पुणे में हो गया, लीची अनुसंधान मुजफ्फरनगर में हो गया, नहीं 2 युग्म सही हमारे यहाँ, ये ऑप्शन में गलत है, 2 युग्म सही है। कितना, 2 युग्म हमारे सही सुमिलित है, 2 युग्म हमारे अच्छा, 1 मिनट, ये मुजफ्फरनगर लिखा है, मुजफ्फरपुर है, क्या है, मुजफ्फरपुर है, सॉरी मुजफ्फरपुर है, और ये मुजफ्फरनगर लिखा था। तो आपका केवल एक ऑप्शन सही है, केवल दूसरा वाला सही है, बिल्कुल ठीक था, केवल एक युग्म सही है, बाकी 3 युग्म जो थे गलत थे, ध्यान रखिएगा। तो मुजफ्फरनगर लिखा था बल्कि मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इनको मिलाना है। जैसे मूंगफली अनुसंधान की बात करें, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, जूनागढ़ में है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, इंदौर में है। तोरिया सरसों अनुसंधान की बात करें कहाँ है, ये भरतपुर में है। और प्याज लहसुन अनुसंधान आपका पुणे में है। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कौन सा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। तो सबसे पहले 8वीं में नहीं की गई थी बल्कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो पहला वाला गलत हो गया। इस योजना का जो उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी की उत्पादन में वृद्धि करना भी है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो केवल आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, पहला वाला जो है वो गलत था। मीठी क्रांति, वेरी इंपोर्टेंट, मीठी स्वीट रेवोल्यूशन की बात करा है, कौन सा कथन सही है। तो मीठी क्रांति का उद्देश्य जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना है। भाई मीठी क्रांति का जो उत्पादन का उद्देश्य है मधुमक्खी पालन के लिए है। किसके लिए है, मधुमक्खी
पालन के लिए, ना कि गन्ना के लिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक पहल की गई है, हाँ ये सही है। तो हमारा केवल ऑप्शन दूसरा सही रहेगा, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की बात कराए, इसके संदर्भ में विचार करें। क्या विचार करना है? अगर हम विचार करें यहाँ पर, तो यह भारत में कृषि उपज की विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है, बिल्कुल ठीक है। किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, ये भी ठीक है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को पूरे देश में कृषि उपज वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, हमारा ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा कि सभी तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान सारथी मंच कौन सा है? किसान सारथी मंच के संदर्भ में विचार करें, इनमें से कौन से कथन सही है? किसान सारथी मंच के बारे में बात करें तो यह केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा ज्वाइंट रूप से इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इसमें किसानों को उनकी वांछित भाषाओं में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इसको लॉन्च जो है किया गया है। तो दोनों कथन सही है हमारे, तो बी वाले पर रहेंगे 1 और 2, दोनों कथन हमारे करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में कहा जा रहा है, सही बताइए। यह जो योजना है पहली बार भारत के केंद्रीय बजट में वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। नाफेड इस योजना के तहत मूल स्तरीकरण उपायों को लागू करने के लिए एक नोडल संगठन के रूप में कार्यरत है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, जो जूट होता है ना उसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि जूट स्मार्ट एक ई गवर्नमेंट पहल है जिसे वर्ष 2008 में जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन रहेगा केवल 1 वाला सही है, क्योंकि दूसरा वाला इसमें जो है गलत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भौगोलिक संकेतक के बारे में विचार करना है, अच्छा क्वेश्चन भी है। इसका प्रयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जो है होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विनिमय जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी जो ट्रिप्स समझौते होते हैं उसके तहत किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो डी वाला जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कृषि लागत और मूल उपयोग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही ऑप्शन है? तो कृषि लागत और मूल उपयोग के बारे में विचार करना है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के बारे में। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्यरत है, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा सरकार को केवल 15 अधिशिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश की जाती है। तो ऐसा गलत है कि सिर्फ 15 फसलों के लिए, तो 14 तो फसलें आपकी खरीफ की इसमें शामिल की गई हैं और 6 फसलें जो है आपकी रबी की फसल शामिल की गई हैं और 2 जो है आपकी अन्य फसल शामिल की गई है। तो कैसे कह सकते हैं केवल 15? तो केवल ऑप्शन आपका 1 वाला यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर अभी तक जीएस के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो जीएस के क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम किसकी बात करेंगे जीएस के बाद? तो हमने जैसे कि बताया था हिंदी के क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो अब हम यहाँ से हिंदी क्वेश्चन लगाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर आप लोग कर दीजिएगा फ्रेंड सर्कल में, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, इतना हेल्पफुल तो आप कर ही सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? यहाँ पूछा है कि शुद्ध वाक्य में से कौन सा है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, क्या शुद्ध है? नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं ये शुद्ध होता, तो गलत है। लता मधुर गायक है, तो लता मधुर गायिका है, ये तो सही होता, ये भी गलत है। महात्माओं के सदुपदेश सुनने योग्य होते हैं, नहीं, महात्माओं के सदुपदेश सुनने योग्य होते हैं। क्या गलत है इसमें? सदुपदेश जो है वो गलत लिखा है, सदुपदेश होता है, क्या होता है? सदुपदेश होता है, ये भी देखना होता है गलती यहाँ पर क्या लिखी है, देखो ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। लास्ट क्या आता है कि उसने न्यायाधीश से निवेदन किया, हाँ ये बिल्कुल आपका ठीक है, उसने न्यायाधीश से निवेदन किया, ये आपका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कितने वाक्य अशुद्ध हैं? अब इसमें से पूछ रहा है कितने वाक्य अशुद्ध हैं, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम अशुद्ध वाक्य की बात करें, मैं ऐसा ही हूं, क्या है? मैं ऐसा ही हूं, क्या ये सही है? हाँ ये आपका सही है। पेड़ों पर पक्षी बैठा है, क्या कह रहा है? पेड़ों पर पक्षी बैठा है, तो क्या ये सही है? नहीं, पेड़ पर पक्षी बैठा है ये सही होता, तो ये वाला गलत है। हम अपनी कक्षा में गए भी सही लिखा है। आपने खाया कि नहीं, ये भी आपका सही लिखा है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हुआ? केवल एक गलत है, तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा, केवल एक ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वो है गया है,
क्या है, वह गया, यह गलत सही है, वह चला गया, ये आपका होता, तो ये गलत है। हम चाय अभी अभी पिया है, हमने चाय अभी अभी पी है, ये भी सही होता, तो ये भी गलत है। इसका अंतःकरण अच्छा है, इसका अंतःकरण शुद्ध है, ये आपका सही होता, तो ये भी गलत है। शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए, हाँ ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इनमें से कौन से वाक्य गलत है, अशुद्ध है, उसकी बात करना है। जैसे वह साहित्यकार है, ये तो सही लिखा है, शुद्ध वाक्य है। रामायण सभी हिंदुओं को मान्य है, भाई रामायण सभी हिंदुओं को मान्य है, क्या ये सभी सही लिखा है, नहीं, रामायण सभी हिंदू मानते हैं, ये सही होता, तो हमारा क्या है, दूसरा वाला अशुद्ध है, दूसरा वाला अशुद्ध है, क्या सही है, नहीं, ये आपका सही है, क्या है, सही है। आज ठंडी बर्फ मंगवानी चाहिए, आज बर्फ मंगवानी चाहिए, ये सही था, भाई बर्फ तो ठंडी होती है ना, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैच को देखने चलो, मैच देखने चलो तो ठीक था, मैच को देखने चलो ये तो गलत है, तो हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, अशुद्ध है, जबकि पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मेरे पिताजी आए हैं, क्या कह रहा है, मेरे पिताजी आए हैं, बिल्कुल बात सही है। 8 बजने को 15 मिनट है, 8 बजने में 15 मिनट है, ये तो ठीक था, 8 बजने को 15 मिनट है, गलत है। मुझे अपने काम को करना है, मुझे अपना काम करना है, ये सही होता, तो ये गलत लिखा है। यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, यहाँ बहुत लोग रहते हैं, ये सही होता, तो ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कितने शब्दों की वर्तनी जो है शुद्ध है, वर्तनी पूछ रहा है कितने शब्दों की शुद्ध है। गुरु, गुरु की सही लिखा है क्या, कोई बता सकता है, गुरु की सही लिखा है, हाँ गुरु की सही लिखा है। गूंगा, गूंगा सही लिखा है, नहीं गूंगा गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि गूंगा जो है इस तरीके से आपका लिखा जाता है, तो दूसरा गलत है। गोपनीय, गोपनीय भी सही लिखा है। गूंज, गूंज भी गलत लिखा है, क्यों, गूंज भी इस तरीके से लिखा जाएगा, तो तीसरा और चौथा जो है आपकी वर्तनी गलत है, जबकि गुरु और गोपनीय की यहाँ पर जो है शुद्ध वर्तनी है, तो हम कहेंगे केवल 2 ऑप्शन हमारे सही है, 2 ऑप्शन गलत थे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत किसकी है बात कर रहा है, तो गौरवता, गौरवता की सही है क्या, नहीं, गौरव होगा, यहाँ पर क्या होगा, गौरव होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, जबकि गृहिणी, गृहस्थ और गृहीता आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, शुद्ध शब्द कौन कौन से इसकी बात कर रहा है, तो शुद्ध कहेंगे गीतांजलि सही लिखा है, गत्तवरोध भी सही लिखा है, लेकिन गृहस्थी सही लिखा है क्या, नहीं, गृहस्थी तो इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे, इस तरीके से लिखा जाता है, और गर्भिणी भी गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि गर्भिणी भी इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन जो है 1 और 2 सही है, और 3 और 4 आपके गलत थे, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से, जैसे घंटा सही लिखा है, घबराना, घबराना सही लिखा है, नहीं, घबराना लिखा होता है, क्या होता है, घबराना होता है, तो बी ऑप्शन जो है आपके अशुद्ध है। जबकि अगर हम बात करें कि चंचल, ये भी आपकी क्या है, यह चंचल भी, ये भी आपका सही है, और चतुराई भी आपका क्या है, सही है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें पूछ रहा है अशुद्ध कौन सी है। जैसे अशुद्ध की बात करें हम, तो चार दीवारी सही लिखा है, चैत्र भी सही लिखा है, तदनुकूल भी सही लिखा है, तत्वाधान सही लिखा है, गलत लिखा है, तत्वाधान क्या लिखा है, गलत, क्यों, क्योंकि तत्वाधान जो है ना इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है तत्वाधान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द इनमें से कौन कौन से हैं। तनख्वाह, तनख्वाह सही लिखा है, गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि तनख्वाह जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तारिका, तरीका सही लिखा है, तख्त भी सही लिखा है। तड़ी ज्योति, तड़ी ज्योति क्या सही लिखा है, गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि तड़ी ज्योति इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा तड़ी ज्योति, तो आपके दूसरे और तीसरा सही है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है बात कर रहा है। तीर्थंकर सही लिखा है। तिलांजलि, क्या तिलांजलि सही लिखा है, नहीं, तिलांजलि गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि तिलांजलि इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी त्रस्त और तत्व आपके दोनों ही शब्द सही लिखे हैं। निम्नलिखित में से कितने जो शब्दों की वर्तनी शुद्ध है, तो शब्द शुद्ध शब्द कितने हैं अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम दंपत्ति, दंपत्ति क्या सही लिखा है, तो दंपत्ति गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि दंपत्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। दरिद्रता, दरिद्रता भी सही लिखा है, गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि दरिद्रता भी इस तरीके से लिखा जाएगा। दुख, दुख आपका क्या लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। दृष्टा भी आपका ठीक, तो यहाँ पर कितने सही हैं, हम कहेंगे 2 सही थे, 2 इसमें आपके गलत थे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला दैहिक सही लिखा है। दोगुना गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि दोगुना इस तरीके से लिखा जाता है। धनायन की बात की जाए तो ये भी गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि धनायन में आपका ये वाला आएगा, ये वाला धनायन। अगर आपकी धुरंधर की बात करें तो ये भी गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि धुरंधर आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपका ऑप्शन केवल ए सही था, दैहिक वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा रहेगा, तो हम कहेंगे धृष्ट सही लिखा है, धैर्यता गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि धैर्य लिखा होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन गलत है। झोंका सही है, तदंतर भी सही है। निम्नलिखित में से कितने शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। जैसे बात करें, जरूरत सही लिखा है, जरूरत सही लिखा है। अगर हम बात करें, दयालु भी सही लिखा है, दयालु गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि दयालु जो होगा वो आपका इस तरीके से लिखा होगा। ध्रुम सही लिखा है और दुर्हे भी सही लिखा है। और यहाँ पर जो जरूरत है ये भी आपका गलत ही लिखा है। क्यों, क्योंकि जरूरत ना इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से जरूरत, ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर कितने सही रहेंगे, 3 और 4 सही हैं। हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा, 1 और 2 आपके हैं वो गलत थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। अशुद्ध इसमें से कौन सा है। अशुद्ध की बात करें तो धोखा गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि धोखा में खा आएगा ना कि का आएगा, तो ये ऑप्शन गलत। जबकि नरसैंगिक, नायिका और नरक सही लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द पूछ रहा है, बताओ कौन सा है। तो शुद्ध शब्द की बात करें, तस्तरी आपका यहाँ पर शुद्ध है, जबकि संग्रह जो है आपका संग्रह इस तरीके से लिखा जाएगा। झोपड़ी की बात करें तो झोपड़ी आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। गौतम की बात करें तो गौतम आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कौन सा केवल सही है, तो बी ऑप्शन सही था, तस्तरी। निम्नलिखित में से कितने शब्दों की वर्तनी जो है शुद्ध है। अब कितने शब्दों की वर्तनी शुद्ध है, जैसे क्षुद्र सही लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि क्षुद्र ना आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। क्षमा सही लिखा है, तौल गलत लिखा है, तौल में 2 मात्रा आएंगी। जर्जर भी आपका क्या लिखा है, सही लिखा है। तो यहां पर आपके कहेंगे हम केवल 2 सही हैं, 2 आपके गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से हम बात करें, जागृत गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि जागृत ना इस तरीके से लिखा जाएगा, जबकि श्रृगाल, श्रृंगार और आपका गिद्ध ये आपके क्या है, ये आपके शुद्ध शब्द है। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा, अशुद्ध शब्द पूछा है ना, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो जागृत अशुद्ध शब्द लिखा था, सही कर दिया। श्रृंगाल आपका सही लिखा है, श्रृंगार भी सही लिखा है, गिद्ध, हाँ ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो है आपका गलत था। तो यहाँ पर हमने अपने 60 क्वेश्चन किए। 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन हमारे थे जीएस के, ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन किसके थे, जीएस के थे, और आपके हिंदी के थे 20 क्वेश्चन। तो टोटल हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसी तरीके की हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग वीडियो को देख पाए। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।